तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक शोरूम में गए थे, तो वहाँ पे हमने देखी हैं रजाइयाँ। तो वो बोल रहे थे भैया कि 100 ग्राम रुई की रजाई है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी रजाइयाँ थी। तो हमने कई तरह की वैरायटी देखी थी यहाँ पे। उन्होंने कहा था एक रजाई ऐसी दिखाई थी कि उससे तुम कारपेट भी बना सकते हो, ओढ़ भी सकते हो, बिछा भी सकते हो। बहुत ही अच्छा उसका प्रिंट लग रहा था, अच्छी भी लग रही थी। फिर हमने यहाँ पे कुछ साड़ियाँ देखी थी जो जयपुरी प्रिंट में थी। इसके बाद हमने देखी यहाँ पे कुछ ज्वेलरी। तो यहाँ पे जो ज्वेलरी दिखा रहे थे, जो अच्छी भी थी ज्वेलरी, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, थोड़ी पर इससे महंगी थी। तो इसके बाद हम होटल आ गए थे, थोड़ा ही घूमे थे, ज़्यादा नहीं घूम पाए थे। तो एक शॉप पे गए थे, वहाँ रजाइयाँ देखी थी, थोड़े सेट वगैरह देखे थे। उसके बाद हम होटल आ गए। तो देखिए ये होटल का बाहर का व्यू है। तो यहाँ पे हम चाबी वगैरह ले रहे थे। उसके बाद मैंने अपने बाल नहा धो के, अपने बाल धो के, तो हम लोग यहाँ पे दोनों बहन थोड़ा बाहर फ़ोटो वोटो करा रहे थे। तो वॉक करके दिखा रहे थे कि हम कैसे लग रहे हैं साड़ी पहन पहन के। देखिए इसके बाद हम लोग निकल पड़े मार्केट के लिए। तो इस समय बज रहे थे 10। तो आधी शॉप खुली थी, आधी नहीं खुली थी। तो देखिए ये था मार्केट, ये सुबह का व्यू है। हम हवा महल के लिए निकल गए हैं। तो देखिए यहाँ की शॉप ज़्यादातर एक जैसी हैं। हेलो एवरीवन, तो आज है मुझे जयपुर में दूसरा दिन। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं किसी रेस्टोरेंट में। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे खाने के लिए। लेकिन यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ से आगे, मैं यहाँ ज्वेलरी मार्केट है यहाँ पे कहीं, तो वहाँ जाने वाली हूँ। तो आपको बताऊँगी मैं कि वहाँ पे कैसी ज्वेलरी मिलती है, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या है। फ़ोन करता हूँ, फिर हाजिर हूँ। ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है खाने के लिए। तो यहाँ की मैंने सुना है कि यहाँ की कचौड़ियाँ जो हैं, हम पहले भी आए थे तब भी खाई थी हमने कचौड़ियाँ, बहुत ही फेमस है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ का वो होता है वो उन लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो राजस्थान में, जयपुर में लोगों को मीठी कचौड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और हम लोग यूपी वाले हैं तो हमको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद आता है। तो वो जब तक कचौड़ी में हरी चटनी ना हो तब तक टेस्ट नहीं आता है। वहाँ पे सिर्फ लाल चटनी, मीठी वाली चटनी यूज़ की थी, तो हमें मतलब थोड़ा कम अच्छी लगी थी। फिर हमने ढोकला वगैरह, ये सारी छोले भटूरे जो फेमस हैं वो चीज़ें खाई थी। और यहाँ की लस्सी तो बहुत ही बढ़िया है। अगर जयपुर में आके आपने वहाँ की लस्सी नहीं पी तो क्या पिया। लस्सी तो बहुत ही बढ़िया थी। तो हम लोगों ने अच्छे से खूब सुबह का ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे। छोले भटूरे खा सकते हो, ढोकला खा सकते हो, लेकिन जिनको तीखा पसंद है वो कचौड़ियों को थोड़ा कम पसंद करेंगे। लेकिन अच्छी लगती हैं, खा के तो देखनी चाहिए। इसके बाद हम निकल पड़े बाहर। तो यहाँ पे थोड़ी शॉप खुली हुई है, तो हमने थोड़ी देखी वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह, तो इतनी पसंद नहीं आई। पसंद क्या, थोड़ी यहाँ पे एक दो दुकानें खुली हुई थी, तो कुछ महंगी भी, बहुत ज़्यादा महंगी बता रहे थे वो भैया। तो हमने इस तरह से, यहाँ पल की ज्वेलरी कुछ ज़्यादा ही मिलती है, तो पहनने में अच्छी भी लगती है। मैंने एक ली हुई है जो पहन रखी है, आपको दिखाई देगी, मैंने पहन ली है वो। तो आगे निकल गए हम लोग। तो वहाँ पे कपड़ों की भी शॉप थी, तो इस तरह के कपड़े थे। हेलो गाइस, तो अब आ चुके हैं हम हवा महल पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हवा महल पे क्या है और कैसा व्यू है यहाँ का। तो देखिए हम आ गए हवा महल पे। तो यहाँ हमने कुछ फ़ोटो वोटो कराए थे, बहुत तेज़ धूप थी, तो हमने सिर्फ फ़ोटो कराया, बाहर से हवा महल को देखा।
और थोड़ी बहुत ख़रीदारी करी थी। तो इस समय मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ। ये पिंक साड़ी में मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, ये छोटी वाली बहन है और एक बहन मेरी वो आई नहीं थी, तो हम लोग 4 बहनें हैं। तो देखिए ये बड़ा उतावला हो रहा है वीडियो में आने के लिए। ये है छोटा बाबू आर्यन, छोटी वाली बहन का बेटा। तो ये बार बार मुझसे कैमरा ले रहा था, मौसू मैं बनाऊंगा आपका वीडियो, मैं बनाऊंगी आपका वीडियो। तो देखिए उसने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है हमारी आगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वोटो करा रहे हैं। तो देखिए इस तरह का व्यू था। यहाँ बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शॉप लगी हुई थी, जिस पे मतलब थोड़ी ज्वेलरी थी या आप कोई भी जयपुर के एंटीक चीज़ें ले सकते हो। तो यहाँ एक शॉप में गए हम लोग। तो यहाँ जयपुरी दुपट्टे हैं, सूट हैं, साड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ। तो पहले हमने कुछ सूट देखे थे, तो सूट कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो फिर उसके बाद हमने कुछ साड़ियाँ देखी थी यहाँ पे। तो आपको पता है जयपुर में तो ज़्यादातर जयपुर ही प्रिंट ही मिलता है साड़ियों में। तो जब तक जयपुर में जाके जयपुर की साड़ी ना लो तो क्या ख़रीदा। तो फिर हमने कुछ साड़ियाँ ली हैं यहाँ। पहले सूट देखे थे, फिर दुपट्टे देखे थे, फिर कुछ साड़ियाँ देखी थी। तो इस तरह के यहाँ सूट मिल रहे थे। और उसके बाद हमने यहाँ एक बैग की शॉप है यहाँ पे कई सारी। उसके बाद हम बैग की शॉप में गए थे, तो बहुत ही महंगे थे। थोड़ा बार्गेनिंग करने पे मिल भी जाते सस्ते, लेकिन हमने इतना टाइम वो नहीं करा। यहाँ पे देखिए जयपुरी जूतियाँ मिल रही हैं। तो देखिए इस समय हम जा रहे हैं किसी के घर, हमें मिलने जाना था। तो इस तरह का व्यू है बाहर का। बहुत ही तेज धूप थी, गर्मी थी। हेलो गाइस, तो इस समय आए हैं हम बालाजी पे। तो बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं दर्शन होते हैं कि नहीं होते। तो ठीक है, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो देखिए ये है बालाजी के अंदर वाला व्यू। इतना क्या बताऊँ मैं आपको कि बहुत ही डर लग रहा था उस समय। एक तो अंधेरा हो गया था और क्या कहते हैं वहाँ पे बहुत आवाज़ें भी आ रही थी, वो मैंने आवाज़ अब रिकॉर्ड नहीं करी है। और देखिए वहाँ पे इस तरह का फिर मार्केट है। हम लोग मंदिर से दर्शन करते हुए बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ इस तरह का मार्केट था। उस समय हम बालाजी के दर्शन करने गए थे, उस समय आरती का टाइम था। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, हम भीड़ में फंस गए। यूँ मतलब इधर से धक्का आ रहा, उधर से धक्का आ रहा। बच्चा हमारे साथ में था। उस समय हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर भगवान की कृपा से हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी यहाँ से ख़रीदारी करी थी। यहाँ बहुत ही सुंदर दीपक मिल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो आप पूजा पाठ के लिए ले सकते हो यहाँ से। देखिए इस तरह के दीपक हैं। हमने दीपक ली थी, पीतल की लुटिया थी और भगवान की बहुत सारे ये तस्वीरें थी। तो देखिए इस तरह की हैं वहाँ। तो गाइस इस समय बज रहे हैं रात के 8। हम लोग बालाजी के दर्शन करके जस्ट अभी निकले हैं और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लोग एक समय ऐसा आया कि हम लोग उस भीड़ में अंदर फंस गए और छोटा बच्चा भी हमारे साथ में। तो एकदम घुटन सी होने लगी, ऐसा लगा कि अब हम ना आगे जा पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे। लेकिन बालाजी की महाराज की कृपा ऐसी हुई कि हम लोग पीछे की तरफ आ गए फिर। और वहाँ पे एक पर्सन ऐसे मिल गए, बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिन्होंने हमें वहाँ से निकाल के और हमें सेफ जगह पे पहुँचा दिया जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो हम बहुत अच्छे से दर्शन करके वहाँ से निकल चुके हैं। तो आप भी कभी इधर की तरफ आइए तो बालाजी के दर्शन करिएगा। तो
यहाँ हम लोग जितना घूम के आए हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हमने वहाँ घूम के। तो ये लोग भी अपने अपने घर जाने वाली हैं अब। तो लास्ट बार सबसे बाय कर दो। गुड़िया दीदी, ठीक है, क्योंकि ये मुझे छोड़ के रुक नहीं रही है, जा रही है अपने अपने घर पे। तो मेरी तरफ से भी सबको बाय।